नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का हाल, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति रहेगी, इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सर्द अपडेट पर। और सर्द अपडेट में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की 5 प्रमुख खबरों पर। बिहार पे हमने नजर डाली, आपने देखा। झारखंड की बात करें तो छिटपुट हिस्सों में घने कोहरे के आसार हैं। और अगर हम आगे बढ़े बड़ी खबरों में तो हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसा रहेगा मौसम। और बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की तो कहीं कहीं बरसात का अनुमान यहां लगाया जा रहा है। ये हम 5 प्रमुख खबरें आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहां गिने चुने इलाकों में बारिश हो सकती है, ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ का मौसम रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं अब सर्द अपडेट का। सर्द अपडेट में हम जानेंगे कि क्या कुछ चेतावनी दी गई है सर्दी को लेकर अनेक राज्यों में। अगर हम बात करें उत्तर भारत की तो आप देख सकते हैं पीछे जो मैप है, मैप में आप देखें जो अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। जहां पीले रंग में दर्शाए गए हैं राज्य, वहां पर नजर बनाए रखें। यानी कि आप देखें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, तो यहां पर आपको नजर बनाकर रखनी है। और अरुणाचल प्रदेश में बारिश भी हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय में भी तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश हो सकती है, तो नजर बनाकर रखें। और बाकी जो अन्य राज्य हैं वहां पर किसी भी तरीके की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। और चलिए रुक कर लेते हैं अब मौसम पूर्वानुमान का, यानी अगले 24 से 48 घंटों में कहां बारिश हो सकती है और कहां कम बरसेंगे बादल। तो अगर हम उत्तर भारत का रुख करें, लद्दाख, गिलगित, लेह लद्दाख और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहां पर बरसात नहीं है, यानी कि यहां पर बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मौसम रहेगा उत्तर भारत का, इन सभी राज्यों का, गिलगित, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का। और हम आगे रुक कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर बिहार, झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा की बात करें हम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के ये राज्य हैं जहां पर बारिश हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और दक्षिण का रुख कर लेते हैं, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तरी कर्नाटक और तमिलनाडु की अगर हम बात करें, साथ ही अंडमान निकोबार की बात करें, अंडमान निकोबार में बारिश हो सकती है। लेकिन जो तमिलनाडु और अनेक साउथ के जो राज्य हैं वहां पर बारिश नहीं है। बढ़ते हैं आगे, मध्य भारत का रुख करें, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, साथ ही कच्छ, गुजरात, सौराष्ट्र, तो यहां पर भी बरसात का कोई अनुमान नहीं जारी किया गया है। यहां पर भी बरसात नहीं होगी, ऐसा कुछ मौसम यहां का रहेगा। दमन द्वीप की भी अगर हम बात करें तो इसमें आप दमन द्वीप को भी शामिल कर सकते हैं। यहां का मौसम भी जो है वहां पे बारिश नहीं होगी। और अब पिछले 24 घंटों में मौसम की क्या चल रही है, कहां बारिश हुई है, आप देख सकते हैं भारत के नक्शे में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहां पर बारिश हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। और जो बाकी के अनेक राज्य हैं वहाँ पर इस तरीके की कोई भी चेतावनी नहीं दिखाई गई है पिछले 24 घंटों में। बिहार की बात कर लेते हैं, झारखंड की बात कर लेते हैं, साथ ही अगर हम गांगेय, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों में जो है वो बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अगर हम बात करें दक्षिण भारत का यानी तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में भी भारी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटों में कुछ इस तरीके की रही है मौसम की चाल, यानी बारिश जो है वो कुछ इस तरीके से रही है तमाम राज्यों में। पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो पिछले 24 घंटों में पूर्वी मध्य प्रदेश में भी काफी बारिश हुई है। कुछ इस तरीके से जो है मौसम रहा है। साथ ही बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। और अब आगे बढ़ते हैं और फिलहाल अब हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए मौसम खबर के साथ। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। और अब मौसम खबर में हम आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं कि तमाम राज्यों में तापमान की क्या स्थिति रही है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यूनतम तापमान की। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का तापमान हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूनतम तापमान। और आगे बढ़ें बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। बिहार के तापमान की कुछ इस तरह से स्थिति रही है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और गुजरात की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। कुछ इस तरीके की स्थिति रही है न्यूनतम तापमान की इन जगहों पर। और आगे बढ़ें, रुख करें पूर्वी मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। ऐसी कुछ स्थिति तापमान की पूर्वी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। पूर्वी राजस्थान में तापमान कुछ ऐसा रहा है। और आगे बढ़ें, अगर हम बात करें अमृतसर के पंजाब की, तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम स्तर पर तापमान दर्ज किया गया है, वो है 5.5 डिग्री सेल्सियस। पंजाब के अमृतसर की हम ये बात करें, यहाँ पर सबसे न्यूनतम स्तर पर तापमान रहा है। और अब रुक कर लेते हैं अधिकतम तापमान का, तमाम राज्यों में क्या स्थिति रही है। बात करें अगर हम उत्तर भारत की, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, गिलगित, तो इन सब जगह 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। और आगे बढ़ें, बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। ऐसी कुछ स्थिति रही है तापमान की हरियाणा में अधिकतम तापमान की। आगे बढ़ते हैं, झारखंड की बात करते हो तो झारखंड में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। और अगर हम आगे बढ़ें, बात करें इस समय हम गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। कुछ इस तरीके से तापमान की हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं। साथ ही अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उप हिमालयी इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। कुछ इस तरीके से तापमान की स्थिति, अधिकतम तापमान की स्थिति इन राज्यों में रही है। और अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो यहाँ पर तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। कुछ इस तरीके से स्थिति है तापमान की साउथ के इन राज्यों में। और हम बात करें केरल के कन्नूर की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान, सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है 37.8 डिग्री सेल्सियस केरला के कन्नूर में दर्ज किया गया है। चलिए अब रुक कर लेते हैं, अन्य राज्यों के तापमान का क्या हाल है नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है
ddkisan@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। और अब रुक कर लेते हैं मौसम खबर के इस सेगमेंट में वायु गुणवत्ता का, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कह रहा है, कैसी रहेगी वायु की गुणवत्ता तमाम राज्यों में, प्रमुख शहरों में। रुक करते हैं दिल्ली का। दिल्ली में 421 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब स्थिति में है। और बात करें अगर लखनऊ की, तो लखनऊ में 437 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि कहा जाए ये भी काफी खराब स्थिति में है। और अगर पटना की बात करें तो 113 यहां पर दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता। रुक करते हैं आगे, बढ़ते हैं बेंगलुरु की तरफ। तो बेंगलुरु में 118 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता बेंगलुरु की। और आगे बढ़े पुणे का जिक्र करें तो यहां पर 159 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। और हैदराबाद की बात करें तो यहां पर 84 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि काफी अच्छी श्रेणी में आती है। और अगर हम आगे बढ़ें, रुक करते हैं आगे कोलकाता का, तो कोलकाता में 340 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी में दर्ज की गई है कोलकाता की वायु गुणवत्ता। और मुंबई की रुक करें अगर हम मुंबई का, तो मुंबई में 309 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा खराब है, यानी थोड़ी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं, गुजरात के अहमदाबाद की, तो यहाँ पर 276 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। और अब रुक कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान का, यानी पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा तापमान और मौसम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की, जहां पर गुरुवार को धूप खिली रहेगी और जो अधिकतम तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शुक्रवार की बात करें तो थोड़ी धूप थोड़े बादल रहेंगे। शनिवार रविवार को बारिश हो सकती है और बर्फ भी गिर सकती है। और तापमान जो है अधिकतम वो 7 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री और 0 डिग्री पर भी रहेगा अधिकतम तापमान। और न्यूनतम तापमान -5 से -3 डिग्री पर रहेगा गुलमर्ग का। और उत्तराखंड के मसूरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को चटक धूप खिली रहेगी और रविवार को धूप के साथ थोड़े बादल हो सकते हैं। अधिकतम तापमान 16 से 15 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 7 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस पर उत्तराखंड के मसूरी का तापमान, न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ इस तरीके से रहेगी तापमान और मौसम की स्थिति उत्तराखंड के मसूरी में। बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर वाराणसी की बात कर लेते हैं। तो वाराणसी में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार चारों ही दिन चटक धूप खिली रहेगी और जो तापमान है वो 26 से 28 डिग्री के बीच में रहेगा अधिकतम तापमान। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री से 11 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान बना रहेगा। कुछ इस तरीके से रहेगी तापमान और मौसम की स्थिति उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। रुक कर लेते हैं बिहार के गया का। बिहार के गया में गुरुवार और शुक्रवार को धुंध छाई रह सकती है और शनिवार को धूप खिली रहेगी। रविवार को थोड़ी धूप, थोड़े बादल हो सकते हैं। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 14 से 10 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान बना हुआ है। बिहार के गया का तापमान और मौसम कुछ इस प्रकार रहने वाला है। चलिए बात करते हैं आगे असम की। असम के सिलचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार चारों ही दिन थोड़ी धूप, थोड़े बादल हो सकते हैं और 27 से 28 डिग्री के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 से 14 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान बना रहेगा। सिलचर असम की हम ये बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो तापमान और मौसम की स्थिति आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, कुछ इस प्रकार रहने वाली है। और आगे बढ़ते हैं, सिक्किम के गैंगटॉक की बात कर लेते हैं। तो गैंगटॉक में गुरुवार को थोड़ी धूप, थोड़े बादल हो सकते हैं। शुक्रवार और शनिवार को चटक धूप खिली रहेगी। रविवार की बात करें तो यहाँ पर बारिश हो सकती है रविवार को। और जो अधिकतम तापमान है वो 15 से 14 डिग्री के बीच में रहेगा, 15, 16, 17, 14। और न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री के बीच में बना रहेगा। सिक्किम के गैंगटॉक की हम ये बात करें, यहाँ पर मौसम और तापमान की कुछ इस प्रकार स्थिति रहने वाली है। तेलंगाना के निजामाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार यानी चारों ही दिन जो है वो धूप और बादल, कुछ इस तरीके का मौसम रहेगा और 34 से 35 डिग्री पर अधिकतम तापमान रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 21 से 22 डिग्री पर न्यूनतम तापमान यहाँ का बना रहेगा। तो कुछ इस तरीके से रहेगा निजामाबाद का मौसम और तापमान।
चलिए रुक कर लेते हैं तमिलनाडु के ऊटी का। बहुत सुंदर शहर है ऊटी, वहाँ की बात कर लेते हैं। गुरुवार को यहाँ पर धुंध छाई रह सकती है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़े बादल, थोड़ी धूप रह सकती है और अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 9 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान बना रहेगा इस शहर का। तो कुछ इस तरीके से रहेगी तापमान और मौसम की स्थिति ऊटी में। और अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर गुरुवार से रविवार तक जो मौसम है वो चटक धूप खिली रहेगी। साथ ही अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री पर रहेगा। 16 से 13 डिग्री के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान बना रहेगा। तो कुछ इस प्रकार रहेगी महाराष्ट्र के औरंगाबाद के तापमान और मौसम की स्थिति। तो आप देख सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। और बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। तो गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार इन तीनों ही दिन चटक धूप खिली रहेगी। साथ ही अगर रविवार को बात करें तो थोड़ी सी धूप, थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। और अधिकतम तापमान 31 डिग्री से 32 डिग्री के बीच में बना रहेगा। और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 17 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ इस तरह रहेगी मौसम और तापमान की स्थिति। चलिए अब रुक कर लेते हैं खेती और किसानी का। तो इस समय बुआई और रोपाई के हिसाब से जो है वो मौसम बहुत अनुकूल है। महाराष्ट्र के किसानों के लिए हमारे विशेषज्ञों की क्या सलाह है, देखिए इस रिपोर्ट में। उड़ीसा में धान की रोपाई करें। धान के खेत में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ मूंगफली के खेत में निराई करते रहें। साथ ही मूंग की बुवाई करें। वहीं किसान उड़द की बुवाई भी कर सकते हैं। यहीं गन्ने की रोपाई का समय उपयुक्त है। गन्ने के खेत में सिंचाई कर ले। इसके अलावा टमाटर की तुड़ाई कर सकते हैं। टमाटर के खेत में सिंचाई कर ले। किसान फूल गोभी की कटाई करें। इसी तरह पत्ता गोभी की कटाई भी कर सकते हैं। उड़ीसा में प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। वहाँ ब्रोकली की बुआई करें। किसान ब्रोकली के खेत में सिंचाई करते रहें। पश्चिम बंगाल में धान की रोपाई करें। किसान मक्के के खेत में निराई कर लें। मक्के की रोपाई करते रहें। साथ ही सरसों के खेत में सिंचाई करें। अभी बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ लाल मिर्च के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके अलावा नारियल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में आलू के खेत में गुड़ाई कर लें। किसान हल्दी के खेत में निराई कर सकते हैं। हल्दी के खेत से जल निकासी का सही प्रबंध करते रहें। इस समय गेहूं में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। तो आपने रिपोर्ट देखी। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के किसान कुछ इस तरीके से फसलों की रोपाई और बुआई कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, आज की फसल की बात कर लेते हैं। तो मक्का की गिनती जो है वो आजकल लोकप्रिय फसलों में हो रही है और इसी का एक रूप है बेबी कॉर्न। तो बेबी कॉर्न की फसल किस तरीके से बोई जा सकती है और इससे कैसे आमदनी ली जा सकती है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है।
इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। तो मौसम खबर में आज बस इतना ही, लेकिन आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और उसके लिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और घर बैठे मौसम का हाल जान सकते हैं। तो फिलहाल आज मौसम खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।